0 मीटर अप्लाइड फॉर 2011 मॉडल सीरीज 70। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई गोल्डी। मुझे चक्कर आने लग गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको भाई भी बड़ा परेशान होगा कि 2011 मॉडल अभी तक अप्लाइड फॉर किसी के पास मौजूद है। साथ का पास एक भाई ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि मेरे पास एक एंटीक पीस है। इस वजह से मैंने इनबॉक्स में उनसे रब्ता वगैरह किया। उन्होंने मुझे बताया कि 2011 मॉडल बाइक है। उन्होंने मुझे वीडियोस वगैरह सेंड की। मैं शुक्रिया करता हूँ उनके बड़े भाई का जिन्होंने उनको इजाजत वगैरह दी वीडियो बनाने की। नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं आप लोगों के लिए बाइक लिए कहता हूँ जिसको हम रिस्टोर करते हैं या मॉडिफाइड करते हैं, लेकिन आज कुछ आपके भाई ने थोड़ा अलग किया है। ये एक एंटीक पीस अनटच पीस है जो बिल्कुल अप्लाइड फॉर बाइक के। इस डिटेल रिव्यू के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर। फ्यूल टैंक में आपको पहले राइट साइड से दिखाऊंगा। किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है, टोटल जेन्युइन है और किसी किस्म का कोई इसके ऊपर निशान डेंट वगैरह नहीं है। लेफ्ट साइड से अगर हम बात कर लें तो यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर है, कोई स्क्रैचलेस फ्यूल टैंक है इसका और साइड कवर भी बिल्कुल क्लियर है। आउटफिट की ग्राफिक्स के ऊपर अगर हम बात कर लें तो ये 2011 मॉडल की बाइक की सीट के ऊपर अगर हम बात कर लें तो वही डोमिनो मॉडल का इंस्टॉल हुआ हुआ इसका डिजाइन है। एंटीक किस्म का डिजाइन है जो कि 2011 मॉडल और बाकी डाउन मॉडल के जो मॉडल्स हैं उनके अंदर इंस्टॉल हो गया था। सीट की साइड पे अगर मेटल की पट्टी देख रहे हैं जिसे हम गोला भी कहते हैं। सीट की अगर हम कवर के ऊपर बात कर लें तो अभी तक बिल्कुल ब्रांड न्यू है, किसी किस्म का कोई निशान नहीं इसके ऊपर। बाइक की असेंबली सेट के ऊपर बात कर लेते हैं। काफी सारे भाई जो हैं वो कमेंट के अंदर कह रहे हैं कि इस बाइक के अंदर सिल्वर असेंबली सेट जो था वो इंस्टॉल हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2011 मॉडल से पिछले जितने भी मॉडल हैं तकरीबन 7 से पिछले, उनके अंदर जो है ये सिल्वर असेंबली सेट जो है वो इंस्टॉल हो गया था। इसके अंदर जो है वो ब्लैक वाला इंस्टॉल हुआ था। इसकी जेन्युइन ग्रिप जो इंस्टॉल है इसमें अप्लाइड फॉर एंटीक पीस। आज टाइम आप देख रहे होंगे सिर्फ 4 किलोमीटर रनिंग हुई हुई है बाइक की। अभी तक इसके अंदर फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल भी इसके अंदर नहीं डाला हुआ। बिल्कुल 0 मीटर बाइक है। इसको जब इन्होंने परचेज किया था ओनर ने, उस टाइम के बाद इसको कभी चलाया ही नहीं है। कपड़ा शपड़ा डाल के इन्होंने खड़ा किया होता है। सिर्फ जो है वीडियो की खातिर इन्होंने जो है स्पेशल आपके बाइक के लिए वीडियो बना के मुझे सेंड की कराची से। बाइक की इंडिकेटर्स, फ्रंट हेडलाइट, उसके बाद मोनोग्राम, स्पीड मीटर, इन चीज़ों से आप अंदाजा हो गया होगा कि ये तैयार हुई भी नहीं बाइक। काफी सारे लोग इसको रिस्टोर समझ रहे हैं लेकिन ये रिस्टोर बाइक नहीं है। फ्रंट व्हील के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी शॉक बॉटम और जो हब है बफ नहीं हुई भी, टोटल जेन्युइन। अगर ये बफ होती तो इन दोनों का कलर बिल्कुल सेम होता। रियर व्हील के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि इसकी जो हब है वो चाइना वाली है। चाइना वाली हब जो होती है उसकी निशानी होती है कि क्रोम वाली होती है और शाइन ज्यादा होती है इसके अंदर। बाइक के चैन कवर की आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं इसके ऊपर, अभी तक बिल्कुल ब्रांड न्यू है। चिमटे का कलर भी बिल्कुल डल नहीं हुआ। लेफ्ट साइड प्रोफाइल से अगर हम बाइक का विजिट करें तो इसके शॉक वगैरह, उसके बाद आप इसकी इस ब्रैकेट सीट पट्टी देख रहे हैं बिल्कुल अभी तक 0 मीटर है, बिल्कुल स्क्रैचलेस है। और राइट साइड वाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीट क्लीन है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं इसके अंदर। बाइक की अगर हम रियर से व्यू करें तो देखा जाए इसके अंदर नंबर प्लेट इंस्टॉल नहीं हुई क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड बाइक है। ब्रेक पेडल के आप कंडीशन देख रहे होंगे इस टाइम भाई ने टेपिंग वगैरह की हुई थी क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अप्लाइड फॉर रखी हुई है, बिल्कुल यूज वगैरह में नहीं है। बाइक के सलेंसर के ऊपर बात करें तो बिल्कुल नीट क्लीन है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं इसके ऊपर। मेन चीज जो है वो बाइक का इंजन है, जहां से आपको पहचान होगी कि ये बाइक रिस्टोर हुई हुई है, जेन्युइन है बिल्कुल। बाइक का जो कार्बोरेटर है वो बिल्कुल जापानी इंस्टॉल हुआ है। क्लच साइड मैग्नेट कवर के ऊपर आप निशान वगैरह देख रहे होंगे, थोड़े बहुत पड़े हुए हैं जो थोड़े बहुत माइनर्स हैं, इतने कुछ खास नहीं है इसके ऊपर। बाकी इंजन की कंडीशन वगैरह देखिए, कहीं से कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। सिर्फ एक जो एक टिक्की होंडा की उसके ऊपर हुआ है, किक इसकी बिल्कुल अप्लाइड फॉर। ब्रेक पेडल के ऊपर उन्होंने टेपिंग वगैरह की हुई है। कार्बोरेटर के आगे जो है एक पार्ट होता है जिसको हम हड्डी कहते हैं, अगर ये बफ हुई भी होती तो ये बहुत ज्यादा ओवर शाइन कर रही होती, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन है। बाइक के हेड के ऊपर AHL22 का बिल्कुल जेन्युइन स्टंप लगी हुई है। होंडा की जो जेन्युइन चिट्स होती है जब हम अप्लाइड फॉर बाइक लेते हैं उसके साथ लग के आती है, वो इसके ऊपर लगी हुई है फ्रेम के ऊपर। साइड मैग्नेट कवर के ऊपर भी अगर हम गौर करें तो दो इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई किए हुए इन्होंने, एक फ्रंट पे किया हुआ है और एक गियर शिफ्टर के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इस यूनिक 2011 मॉडल सीरीज 70 की डिटेल रिव्यू करते हैं हम लोग यहीं पे फिनिश। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन प्यारे भाइयों का जिन्होंने मुझे वीडियो बना के सेंड की। फोटोग्राफर अब्दुल्ला भाई और ऑनर जो है हसन भाई के बड़े भाई हसन भाई जो है सादका पास है, जिन्होंने हमें वीडियो वगैरह बना के सेंड किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उनका ये प्रोजेक्ट बनाया, एक डिटेल रिव्यू बनाया, बड़ी खुशी हुई है मुझे। इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं कुछ दिनों तक एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।